नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्म। आप देख रहे हैं 5 मिलियन DK। आज मैं इसी तरह एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे जिनकी उम्र 5 साल से कम हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बच्चे के साथ क्या व्यवहार करना है। बच्चे आपके खिलाफ ही रहेंगे क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उसको उतना दिमाग नहीं रहता, कभी रोएंगे कभी कुछ करेंगे। तो क्या करें कि बच्चे आपके साथ खुश रहें, आपके हर एक बात को मानने का कोशिश करें। तो इस तरह से आदमी बहुत परेशान हो जाता है और बच्चे के साथ मारपीट भी करता है। मारपीट इसलिए करता है कि वो उसका बात नहीं मानता है और बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है और वो किया कराया काम का वो उल्टा कर देता है। तो आखिर ऐसा क्या करें कि बच्चे बदमाशी ना करें और वो अच्छा से रहें, और इसके पीछे बहुत सब लॉजिक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके बच्चा 5 साल के रेंज में है तो पहले तो आप कुछ भी कीजिए, उसको मारिए नहीं। उसको अगर आप मारते हैं तो वो आगे जाके उसका व्यवहार बिल्कुल आपके विपरीत हो जाएगा। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको मारते हैं तो उसका वो रोएगा और आपके खिलाफ जाएगा, और आपके खिलाफ जाने के बाद वो कुछ भी करेगा। इसीलिए ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि आपका छोटा बच्चा है, वो 5 साल के रेंज के अंदर है, तो कभी भी ना मारें, क्योंकि उसको मारने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होता है और आप नहीं चाहते हुए भी कुछ भी कर देते हैं। नहीं मारने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आप उसको नहीं मारेंगे, उसको प्रेम से समझाएंगे, या फिर वो जिस चीज़ में खुशी रहना चाहता है, वो जो चीज़ मांग करता है, आपके पास जो है वही आप उसको दीजिए। उसके बाद आप अगल बगल छोटे बच्चे का नाम लीजिए, 4-5 बच्चे का नाम लीजिए और अपने बच्चे का भी नाम लीजिए। उसके साथ उसको बोलिए कि सबसे अच्छा कौन है, तो वो है आपका बच्चा। उसका नाम लेके उसको बोलिए कि सबसे अच्छा कौन है, तो वो है। पढ़ाई में सबसे अच्छा कौन है, तो वो आपका बच्चा है। जो भी है, 5-10 बच्चे का नाम लेके साथ में उसको बोले कि तुम सबसे पढ़ाई में तेज हो, देखने में अच्छे हो, सुंदर हो, तुम्हारा ताकत अधिक है, या तुम अधिक बोलते हो। मतलब उसका जितना बड़ाई हो आप कीजिए। आप अगर छोटे बच्चे का बड़ाई कीजिएगा और 5 साल के रेंज में बच्चे को अगर नहीं मारते हैं, तो वो बच्चा का माइंड बहुत ज़्यादा विकसित होगा, और जब माइंड विकसित होगा तो सोच सकते हैं कि परिणाम क्या होगा। बच्चे स्कूल तो टाइम पे जाएंगे ही, अपना सारा काम टाइम पे करेंगे, क्योंकि उसको हर वक्त प्रोत्साहन मिलेगा। छोटे बच्चे को जितना प्रोत्साहन मिलेगा उतना उसका माइंड डेवलप करेगा और वो ज़िंदगी में बहुत कुछ करेगा और बहुत कम समय में कर लेगा। इसीलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे को आप बिल्कुल ना मारें और उसके खिलाफ भी ना जाएं, क्योंकि वो छोटा बच्चा वो तो चाहेगा कि हम शरारत करें अधिक। कभी कभी आप बच्चे बन के उसके साथ खेलिए, तो आपको एहसास होगा कि वो आखिर क्या चाहता है। फिर वो बच्चा कभी आपसे नाराज़ नहीं होगा, कभी आपके खिलाफ भी नहीं जाना चाहेगा। अगर छोटे बच्चे में आप इस तरह का एबिलिटी अगर डालते हैं, तो वो बच्चा बड़ा होने के बाद भी आपका रिस्पेक्ट करेगा और समझेगा कि आखिर ये कौन है। इसीलिए छोटे बच्चे को बिल्कुल ना मारें, और नहीं मारने का रीज़न तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। और छोटे बच्चे को ही आप प्रेम कर सकते हैं, और प्रेम करने के बाद उससे ये होगा कि वो आपकी हर एक फीलिंग को समझना उसी समय से शुरू हो जाएगा। और कहने का मतलब है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आपके खिलाफ बिल्कुल चाहकर भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको वो बचपन में ही प्रेम मिल चुका है, और बचपन में जो प्रेम मिला है उस चीज़ को कभी नहीं भूलता है। और कभी मारपीट करने का ऐसा आपको लगे कि बच्चा बहुत शरारती हो गया, मारपीट करे, तो ऐसा हिसाब से उसको समझाइए कि उसको लगे कि नहीं बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मारने से सॉल्यूशन नहीं होगा। आप छोटे बच्चे को अगर मारते हैं तो अगर आप वो कुछ गलती कर दे, आप गुस्से में आ गए, तो आप जब उसको मारिएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये बच्चा छोटा है और ये मेरा है। आपको ये लगेगा कि हम कितना ज़ोर से इस बच्चे को मारें, और साथ में मारने के बाद आपको ही खुद पछतावा ये होगा कि मैंने अपने बच्चे को मारा, और इतना बेरहमी से मारा कि इस तरह से नहीं मारना चाहिए। तो दोस्तों, अपने बच्चे को बिल्कुल ना मारें, उसको जितना अधिक से अधिक प्रोत्साहन करें। आप कभी कभी 2-4-10 बच्चे को घर में लाके उसके साथ आप भी टाइम निकाल के कुछ, कभी भी मतलब सप्ताह में 1 दिन हो सके, या फिर जब भी आपको टाइम मिले, तो वो सब मिल के आप खेलिए, आप भी उसमें खेलिए।
क्योंकि आप भी अगर खेलते हैं और बच्चे को कुछ खाने को देते हैं और सब बच्चा आपके पास रहता है, तो उससे ये होगा कि आपका बच्चा का माइंड बहुत ज़्यादा विकसित होगा। वो देखेगा कि 10 बच्चा है और 10 में मेरा माइंड क्या है और सबका माइंड क्या है। इसीलिए बच्चे को फ्री भी छोड़िए और कस्टडी में भी रखिए। कस्टडी में ये इसलिए रखिए कि वो कोई गलत काम, गलत ट्रिक पे तो नहीं जा रहा है, गलत कोई काम करना तो नहीं चाह रहा है, क्यों उसका व्यवहार तो गलत तो नहीं हो रहा है। क्योंकि बच्चे को अगर आप छोटे बच्चे से ही कंट्रोल में रखते हैं और उसका चलन पे ध्यान देते हैं और उसकी गलती को इस हिसाब से पेश करते हैं कि उसको ऐसा ना लगे कि उसके अंदर डर कभी नहीं उत्पन्न हो। अगर छोटा बच्चा है और आपसे डर रहा है तो समझ लीजिए आप वो बच्चे का माइंड संकुचित हो रहा है, वो आगे अच्छा करना चाहेगा, फिर भी उसको डर लगेगा कि नहीं पापा ये कर देंगे, या फिर मार पिटाई लगेगा। इसीलिए आप अपने बच्चे को न तो मारे, न तो उसको उसके अंदर डर भावना उत्पन्न करें। हर वक्त बच्चे को खुश रखने का कोशिश करें। आप बच्चे को खुश रखिएगा, रिफ्लेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही विनती करता हूं कि छोटे बच्चों को बिल्कुल ना मारें, क्योंकि वो बच्चा किसी और का नहीं है। किसी और का बच्चे को मारने का अधिकार आपको तो है ही नहीं, प्लस अपने बच्चे को भी मारने का अधिकार नहीं है। इसलिए मारने का अधिकार नहीं है कि वो छोटा बच्चा है, वो गलती कर रहा है तो कर रहा है, तो आप उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए और अपने मन में ये भावना लाइए कि ये तो बच्चा है, छोटा बच्चा है, ये तो गलती करेगा ही, हम तो बड़े हैं, हम क्यों उसके साथ इसका व्यवहार को चेंज करें और इसके साथ मारपीट करें। ऐसा कुछ ना करें। आपका बच्चा है, आप इसको जितना मानेंगे, कभी कभी उसके लिए उसका चॉइस का खिलौना या का कुछ कपड़े या कुछ मिठाइयाँ, ऐसा कुछ उसको बराबर देते रहिए। और आप उसको कम से कम आधा घंटा खेल आप उसके साथ आधा घंटा इस हिसाब से खेलिए कि खेल खेल के रीजन में आप उसको पढ़ा भी दीजिए। अगर आप उसको स्टार्टिंग में बोलिएगा कि आप वो अपना कॉपी किताब कलम जो भी है उसको निकाल के आप पढ़ो, वो नहीं पढ़ेगा। उसको खिलाइए, उसको ऐसा हिसाब से आप बैठे हैं, आप वो भी बैठा है, कुछ कुछ हंसी मजाक किए, उसके बाद फिर आप ऐसा कीजिए कि उसको खिलाइए, बोलिए ए बी ऐसे कुछ करके, जो कुछ बच्चे का जो नॉलेज वाली बात है वो सब उसको बताइए, सिखाइए। उससे ये होगा कि बच्चे का माइंड विकसित होगा और वो बहुत कुछ करेगा। इसीलिए मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ कि बच्चे को कभी नहीं मारना चाहिए। वो आपका बच्चा है और आप अगर उसको मारते हैं तो अगल बगल के माहौल को भी लगता ऐसा आपसे नफरत होने लगेगा कि वो कैसा गार्जियन है अपने बच्चे को मारपीट करता है। इसीलिए मारपीट करने का कोई नियम ही नहीं बनता है। 5 साल के नीचे छोटे बच्चे को कभी नहीं मारना चाहिए। उससे अगर आप उसको मारते हैं तो उसका माइंड विकसित नहीं होगा और उसके अंदर डर उत्पन्न हो जाएगा और आगे जाके वो कोई भी फैसला लेने से हिचकिचाएगा। इसीलिए मारने का तो नौबत ही ना लाए। कितनों गलती कर दे, अगर 5 साल के रेंज में आपका बच्चा है और कोई भी गलती कर दे तो कभी भी ना मारिए उसको। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए कि बहुत कुछ गलती कर दिया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, बच्चे को गोद में लीजिए और घर से बाहर निकल जाइए। कहीं भी एक स्थान पे आप बच्चे को लेकर घूमिए या हो सके तो कुछ हल्का हल्का गुनगुनाइए। उससे ये होगा कि आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, बच्चा जो गलती किया उसको भी एक्सेप्ट हो जाएगा कि मैंने कुछ गलती किया, आज तो हमको पिटाई लगने वाला था लेकिन नहीं लगा, इसीलिए हम गलती ना करेंगे। और अगर आप उसके साथ पिटाई करते हैं तब तो प्रॉब्लम होगी और वो बच्चे का माइंड सेटअप ये हो जाएगा कि हम कुछ भी गलती करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ पिटाई मिलेगा ना, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार।